गुड मॉर्निंग। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 4 तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। मस्तिष्क शरीर के सभी तंत्रों के नियमन और परस्पर समन्वय और नियंत्रक होता है। मतलब हमारा जो दिमाग होता है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और जितना भी कोई भी एक्शन होगा वो हमारे माइंड से होकर ही पहले जाता है, तभी हम कोई काम कर पाते हैं। मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाओं का जाल ये सब मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। यानी तंत्रिका तंत्र कैसे बनता है? जब हमारा दिमाग, हमारा रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाओं का ये पूरा नेटवर्क जब मिल जाता है तब तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त वातावरण के परिवर्तनों की प्रतिक्रिया भी करता है। जब हम अपनी ओर एक कार को आते हुए देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये आँख द्वारा प्राप्त एक उद्दीपन होता है। मतलब क्या है कि जब हमने सपोज़ हम अचानक से बैठे हुए हैं, अचानक से हमारी तरफ एक बहुत तेज़ से कार आ रही होती है तो हम देख के एकदम डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो आँख होती है वो हमारी आँख कंट्रोल करने लगती है और वो एक संदेश देती है हमारे दिमाग को। इस उद्दीपन को एक संदेश के रूप में मस्तिष्क को भेजा जाता है जो शरीर के संबंधित भाग टांगों को एक तरफ हटने का आदेश देती है। और फिर हमारा जो दिमाग होता है, जिसे अभी हमारी आंखों ने मैसेज दिया है कि आगे से एक कार आ रही है, फिर हमारा दिमाग क्या करेगा, हमारे पैरों की नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, एक मैसेज देगा जिससे हमारे पैर क्या करेंगे, अपने आप से हटने लगते हैं। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी ऐसे वर्क करती है। पूरा तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं जिसे न्यूरॉन्स और तंत्रिका तंतुओं जिन्हें एक्सोन का बना होता है कहते हैं। तंत्रिका तंतु बहुत लंबा होता है। तंत्रिका तंतुओं का एक समूह मिलकर एक तंत्रिका बनाता है। तो तंत्रिका तंतुओं का एक जो ग्रुप होता है वो मिलकर तंत्रिका बनाता है। तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है: ज्ञानेंद्रियां, तंत्रिकाएं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ज्ञानेंद्रियां वातावरण के परिवर्तन को पहचानकर शीघ्र ही तंत्रों के द्वारा मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु का सूचना पहुंचाती है। ये तंत्रिकाएं जो ज्ञानेंद्रियों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। ये तंत्रिकाएं ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं ग्रहण कर मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। और तंत्रिकाएं जो मांसपेशियों और ग्रंथियों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से संबंध जोड़ती हैं उन्हें प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। यानी हमारा जो दिमाग होता है ये खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं उनसे सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच का स्थान शुद्ध द्रव से भरा रहता है। चलो अब हम सारे अंगों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सिर्फ ब्रेन। मस्तिष्क रीढ़ रज्जु के ऊपर स्थित है। ये खोपड़ी द्वारा सुरक्षित है। मस्तिष्क लाखों तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका तंतुओं से बना है। ये कोशिकाएं एक दूसरे से अच्छी तरह संबंधित होती हैं, मतलब जुड़ी हुई होती हैं। मनुष्य के शरीर के आकार के अनुपात में मनुष्य का मस्तिष्क सब जंतुओं से बड़ा होता है। यानी बाकी जंतुओं से अगर हम तुलना करें तो जो इंसान का दिमाग होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है कि इंसान के पास सोचने समझने की क्षमता होती है। ये स्नायु तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। ये मानव शरीर का नियंत्रक केंद्र है। यानी जो भी कंट्रोलिंग पावर रहती है वो किसके पास रहती है? सारी हमारी ब्रेन के पास रहती है। और ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे एक सुपर कंप्यूटर सारे काम बहुत जल्दी कर लेता है ना, ऐसे ही हमारा दिमाग भी सोचता है। ये शरीर के विभिन्न भागों से सूचना प्राप्त करता है। यानी आँखों का या पूरे शरीर का कोई भी पार्ट हुआ तो सबको ये कंट्रोल करता है और सबसे ये मैसेज लेता है।
एक सामान्य आदमी में इसका भार 1360 ग्राम के लगभग व औसत में 1250 ग्राम होता है। आए बच्चों समझ में आपको मस्तिष्क? तो अब आपका होमवर्क क्या है? आपके होमवर्क में आपको ये मस्तिष्क का ही चित्र बनाना है। देखो इसमें क्या है कि ये जो अंदर का पोर्शन है इसे हम नीले तरल पदार्थ से भरे रिक्त स्थान कहते हैं। ये प्रमस्तिष्क होता है, ऊपर का एरिया, ये तानिका होती है, फिर ये बाहर का पोर्शन इसे खोपड़ी कहते हैं, ये अनुमास्तिक और ये मेरुदंड। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।